Hello everyone, this is the fourth part of History chapter 3rd, class 8th History. In this chapter we will discuss about the indigo on the land of Rayat. Under the Rayati system, the planters forced the Rayat to sign a contract. इसके उसमें क्या था कि जो प्लांटर्स थे वो रैयत को फोर्स्ड करते थे कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, एन एग्रीमेंट, सट्टा. At times, they pressurized the village headman to sign the contract on behalf of the रैयत. अब वो क्या करते थे, जो हेडमैन था गांव का, उससे साइन करवा लेते थे. किसके बिहाफ पर? रैयत के बिहाफ पर. Those who signed the contract got cash advance from the planters at low rates of interest to produce indigo. और ऐसा किस लिए करते थे? वो क्या लालच देते थे कि जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा उसको वो कम ब्याज पर पैसा देंगे जिससे कि वो अपनी इंडिगो की खेती कर सकें. बट द लोन कमिटेड द रैयत to cultivating indigo on the least 25% of the area under his holding. लेकिन उसके अंतर्गत क्या था कि जो 25% एरिया होगा वो उनके अंडर में रहेगा, ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग. द प्लांटर्स प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल. अब जो प्लांटर्स थे वो उनको क्या प्रोवाइड कराएंगे? बीज प्रोवाइड कराएंगे और ड्रिलिंग वगैरह का सामान उपलब्ध कराएंगे. वाइल द कल्टिवेटर प्रिपेयर द सॉइल. जबकि जो कल्टिवेटर्स थे उनको अपनी सॉइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी. सोड द सीड. बीज बोना पड़ेगा. एंड लुक आफ्टर द क्रॉप. और जो क्रॉप है उसकी देखभाल उनको करनी पड़ेगी. यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ पिक्चर्स आपको दिख रही हैं. हाउ वॉज इंडिगो प्रोड्यूस्ड. जो इंडिगो था, जो नील की खेती होती थी, वो किस तरह से प्रोड्यूस की जाती थी. एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड्स. एक फैक्ट्री यहाँ पर दिख रही है, धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, वो इंडिगो फील्ड्स के पास में ही थी. पेंटिंग बाय विलियम सिम्पसन 1863. इसको आप खुद से पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या दिया गया है. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. When the crop was delivered to the planters after the harvest, जब जो क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती थी और जो प्लांटर को सौंपी जाती थी, ए न्यू लोन वॉज गिवन टू द रैयत. तो एक नया लोन रैयत को दिया जाता था. एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन. और फिर से वही साइकिल, यानी फिर से वो लोन देते थे उनको खेती करने के लिए. पीजेंट्स हु वर इनिशियली टेम्प्टेड by the loan soon realized how harsh the system was. और पीजेंट्स को लगता था कि ये कितना हार्श सिस्टम है, यानी वो उस लोन के चक्कर से कभी निकल ही नहीं पाते थे. द प्राइस दे कोट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड वॉज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड. अब जो उन्होंने फसल उत्पन्न की है उसका जो प्राइस होता था उसका उन्हें वो प्राइस बहुत ही कम मिलता था और वो इस लोन के चक्कर से कभी भी निकल नहीं पाते थे. देयर वर अदर प्रॉब्लम टू. एक और भी प्रॉब्लम थी. द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सोइल इन विच पीजेंट्स प्रीफर टू कल्टिवेट राइस. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या थी कि प्लांटर्स जो उसको पैसा उधार देते थे वो चाहते थे कि जो किसान है वो उस ज़मीन पर इंडिगो की खेती करे जिस पर वो राइस को उगाते हैं, यानी जो ज़मीन उनकी सबसे फर्टाइल थी उस मिट्टी पर वो उसकी खेती करे. इंडिगो मोरेवर हैड डीप रूट्स. लेकिन किसानों को क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो इंडिगो उगाया जाता था उसकी जो डीप रूट्स थी वो इतनी डीप होती थी दैट इट एग्जॉस्टेड द सोइल रैपिडली, कि जो इस मिट्टी के अंदर जो भी नमी होती है वो उसको ईजिली सोक कर लेती थी. आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस. और जब इंडिगो की खेती एक बार जिस ज़मीन पर हो जाती थी उस पर दोबारा से राइस नहीं उगाया जा सकता था. तो दो प्रॉब्लम. एक तो वो लोन के चक्कर में उनको फंसा देते थे. दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि उस खेती पर, उस धरती पर उनसे खेती करवाते थे जिस पर राइस उगाया जाता था, जिसके कारण जो नील की जो जड़ें थी वो बहुत गहरी हो जाती थी और राइस की खेती उस पर दोबारा से नहीं हो सकती थी. द ब्लू रेबिलियन एंड आफ्टर. अब ये ब्लू रेबिलियन ये इंडिगो से रिलेटेड है. इंडिगो का कलर जो मैंने बताया आपको ब्लू था, नील था ये. तो उसके एवज में जो किसान थे उन्होंने एक रेबिलियन कर दिया, विद्रोह कर दिया. वो क्या था? इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ रैयत इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो. 1859 में लगभग हजारों जो रैयत थे उन्होंने मना कर दिया कि अब वो इंडिगो की खेती नहीं करेंगे. एज द रेबिलियन स्प्रेड, जैसे जैसे ये विद्रोह फैला, रैयत रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद स्वॉर्ड एंड स्पीयर्स, बोज एंड एरोज. अब इन्होंने क्या, जैसे जैसे आंदोलन फैला तो किसान तो पहले से ही परेशान थे,
उन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज़ पर हमले करने शुरू कर दिए अपने हथियारों से, अपनी तलवारों से, और जो उनको लोन देते थे, जो रेंट पर देते थे, उनको भी देने से मना कर दिया। वुमेन टर्नड अप टू फ्लाइट विद पोट्स, पैन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट्स। वुमेन भी उन पर हमला करने लगे अपने अपने हथियारों से। Those who worked for the planters were socially boycotted। और उन्होंने क्या कर दिया, जो भी प्लांटर्स के लिए काम करेगा उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। एंड द गुमास्ता, जो गुमास्ता से एजेंट ऑफ प्लांटर्स, ये गुमास्ता कौन होते थे, एक नया वर्ड है। गुमास्ता होते थे जो प्लांटर्स होते थे उनके एजेंट, यानी वो उनको खबर देते कि किसान क्या कर रहे हैं। हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटन अप। और जो कलेक्ट करते थे, जो रेंट कलेक्ट करते थे प्लांटर्स की साइड से, उनको भी पीटा गया। रैयत स्वोर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू सो इंडिगो नोर बी built by the planters Lathials, the lathi wielding strong man mentioned by the planters। अब उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई अब हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। Why the indigo peasants decide that they would no longer remain silent। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो इंडिगो उगाने वाले पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उन्होंने ऐसा क्यों निश्चित किया कि अब वो ज़्यादा समय तक शांत नहीं रहेंगे। What gave them the power to rebel। विद्रोह की ताकत उनको कहाँ से मिली। क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसली ऑप्रेसिव। पता है सभी को कि इंडिगो जो सिस्टम था वो दमनकारी था, ऑप्रेसिव था। बट दोज हु आर ऑप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिविलियन, दे डू सो ओनली एट टाइम्स। लेकिन उन्होंने हमेशा विद्रोह नहीं किया जो ऑप्रेस्ड होते थे, उन्होंने कोई टाइम निकाला इसके लिए। In 1859, the Indigo Rayyat felt that they had the support of the local jamidars and village headmen in the rebellion against the planters। अब 1859 में उन्हें लगा कि जो लोकल जमींदार थे या विलेज हेडमैन्स थे, उनकी तरफ से उन्हें सपोर्ट मिलेगा रिबेलियन करने का। इन मैनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट्स एंड फोर्ट पिस्ट बैटल विद द लठियाल्स। अब क्या होता था, जो भी बहुत सारे गांव में हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड, और जो ऐसे हेडमैन थे जो उनको ज़बरदस्ती उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे, मोबिलाइज द इंडिगो पेजेंट्स एंड फोर्ट पिस्ड बैटल्स, और उसमें वो लड़ाई हुई उनकी। इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार्स वेंट अराउंड विलेजेस से अर्जिंग द रैयत्स टू रेसिस्ट द प्लांटर्स। अब उनको बहुत सारे लोगों ने उनसे ये रेसिस्ट किया, उनको बाध्य किया, उनको मनाया कि वो फिर से ये शुरू करें। The Jamidars were unhappy with the increasing power of the planters and angry at being forced by the planters who give them land on long leases। अब जो जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स। वो चाहते थे, वो सोचते थे कि जो ये प्लांटर्स हैं इनकी पावर तो लगातार बढ़ रही है। एंड एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स, और जो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे जो किसानों को परेशान करते थे। द इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन्ड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट दैम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स। अब जो इंडिगो पीजेंट्स थे वो चाहते थे, वो कल्पना करते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट करे प्लांटर्स के खिलाफ उनके मूवमेंट में। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज particularly worried about the possibility of another popular rebellion। अब 1857 में झांसी की रानी का विद्रोह सभी को याद है। उन्होंने कहा, झांसी की रानी का विद्रोह तो हम सभी ने पढ़ा ही होगा, 6th-7th में आपने हिंदी में भी पढ़ा है। तो उस विद्रोह से अंग्रेज़ पहले ही डरे हुए थे। अब 1859 में दोबारा से नया विद्रोह, तो उनको इस चीज़ से बड़ा डर था कि कहीं से दोबारा ऐसा विद्रोह ना हो जाए। व्हेन द न्यूज़ स्प्रेड ऑफ ए सिमरिंग रिवोल्ट इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, जब इस तरह की न्यूज़ दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में फैलने लगी, The lieutenant governor turned the reason in a winter of 1859 the riots saw the tour against the sign of government sympathy for their plight। अब जो रैयत से उन्होंने देखा कि जो गवर्नमेंट है उनको वो सिंपैथी दिखा रही है। when in बरसत the magistrate Ahli Aden issued a notice stating that रैयत would not be compelled to accept indigo contracts। अब एक नया एस्ली एडन यहाँ पर नाम का एक नया मजिस्ट्रेट है, उन्होंने कहा
कि उनको फोर्स नहीं किया जा सकता इंडिगो प्लांटर्स को कि वो उनके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें. वर्ड वेंट अराउंड द क्वीन विक्टोरिया एंड डिक्लेयर दैट इंडिगो नीड नॉट टू बी शोन. अब क्वीन विक्टोरिया का आदेश भी आ गया कि इंडिगो उगाने की ज़रूरत नहीं है. एडन वॉज ट्राइंग टू placate the peasants and control the explosive situation, but his action was read as support for the rebellion. लेकिन जो वास्तविक मकसद था अंग्रेज़ों का वो तो था कि इस विद्रोह को दबाना. वो तो इसको दबाना चाहते थे, वो वास्तव में रेबिलियन को यानी जो ये पीजेंट्स थे इनको सपोर्ट करना नहीं चाहते थे. उनका तो मेन मकसद विद्रोह को दबाना था. एज द रेबिलियन स्प्रेड, जैसे जैसे रेबिलियन फैला, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कलकत्ता रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट. जो इंटेलेक्चुअल्स है यानी जो बुद्धिमान लोग थे वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में आने लगे. दे रोट ऑन द मिसरी ऑफ द रैयत. उन्होंने जो रैयत थे, जो किसान थे, उनकी कितना उनको दुख था, उनकी दुखी कंडीशन के बारे में लिखा. एंड द टायरनी ऑफ द प्लांटर्स, और जो प्लांटर्स उनके साथ कर रहे थे. एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम, और जो डर उनको दिखाया गया था इंडिगो सिस्टम में, उन सब के बारे में उन्होंने लिखा. वरिड बाय द रेबिलियन, द गवर्नमेंट बोट in the military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. अब उन्होंने क्या किया, अब जो रेबिलियन से सरकार पहले ही डरी हुई थी, इंग्लिश गवर्नमेंट, तो उन्होंने उनको प्रोटेक्ट करना, प्लांटर्स को प्रोटेक्ट करना शुरू किया कि कहीं किसान उनको परेशान ना करें. तो उन्होंने कमीशन सेट किया जिसको इंडिगो कमीशन कहा गया, किसके बारे में पूरी तरह से तहकीकात करेंगे. द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी. अब कमीशन जब हेल्ड किया गया तो उसमें किसकी गिल्टी पाई गई, प्लांटर्स की. एंड क्रिटिसाइज्ड देम फॉर द कर्सिव मेथड दे यूज्ड विद इंडिगो कल्टिवेटर्स. और उनको इसके लिए डांटा गया, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि उन्होंने गलत तरीका अपनाया है किसानों के साथ. इट डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रैयत. उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जो ये इंडिगो प्रोडक्शन है ये फ़ायदे का नहीं है. द कमीशन आस्क्ड द रैयत टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल्सो टोल्ड दैम दैट दे कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर. तो उन्होंने उसको कहा कि उनको इससे छुटकारा दिया जाए और उन्हें भविष्य में भी उनको फोर्स ना किया जाए कि वो इंडिगो की खेती करें. इसके बाद क्या होता है, आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल. इंडिगो जो प्रोडक्शन था, जो नील की खेती बंगाल में की जाती थी, वो ख़त्म हो गई. बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार. लेकिन अब ये बड़े चालाक थे, तो इन्होंने क्या किया, बंगाल के बजाय अब बिहार में स्थापित कर लिया ये. with the discovery of synthetic dyes in the late 19th century and their business was severely affected. लेकिन अब सिंथेटिक डाइज आ चुकी थी जिसके कारण कि इनका जो बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ. बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन. लेकिन वो अपने इस प्रोडक्शन को बढ़ाने में सफल रहे. वैन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए, a peasant from Bihar persuaded him to visit चंपारण and see the plight of the indigo cultivators there. तो उन्होंने किसी पीजेंट ने गांधी जी से याचना की कि वो एक बार चंपारण की विजिट करे और वहाँ पर देखे कि कल्टिवेटर्स की कितनी बुरी स्थिति है. महात्मा गांधी विजिट इन 1917 मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स. अब महात्मा गांधी ने 1917 में वहाँ की विज़िट की और एक चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया. ये चंपारण मूवमेंट हम 10th क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. यहाँ पर नीचे आप देखेंगे इंडिगो मेकिंग इन वेस्ट बंगाल. एक फैक्ट्री दिखाई गई है जिसमें कि एक स्लेव किस तरह से इंडिगो का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये आप खुद से पढ़ेंगे. सो आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू.